आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं, जो पिछली वीडियो में आपको 1 और 2 बनाया गया था। आज हम कंस्ट्रक्शन का 3 नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में रचना कहते हैं, प्रश्नवाली आपका 11.1 से ली गई है। तो चलिए, आज 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक खास खुशखबरी है कि आज कंस्ट्रक्शन का जो भी कमजोरियां जो है आज हम दूर करने वाले हैं। और इसी वीडियो में आप लोग को न सिखा दिए तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, और उस वीडियो को क्या कीजिएगा, डिलीट ही कर दीजिएगा, क्योंकि रखने से क्या फायदा जब मेरा ज़िंदगी ही ना बदल सके। वैसे होना जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई आपको फायदा तो होना चाहिए। तो वीडियो के इसके लिए लास्ट तक आपको देखना है, और तब आपको समझ में आएगा, तब निर्णय लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या कहा जा रहा है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का एक भुजा है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इनमें हम बताए हुए थे, तो इसमें तीनों भुजाओं में कोई भी भुजा हम पहले ले सकते हैं, बशर्ते हम सबसे लंबी भुजा इसलिए लेते हैं क्योंकि त्रिभुज बनाने में काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी सूटेबल होता है। इसीलिए जो सबसे लंबी भुजा है उसको हम लोग क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो सबसे लंबी भुजा इसमें कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल पर 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, स्केल पर 7 सेंटीमीटर का एक रेखा सबसे पहले सभी कोई खींच लीजिए। जैसे प्रश्न पढ़ेंगे उस तरह के आप लोगों को बनाना है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके 7 सेंटीमीटर के सबको ही रेखा खींच ले। बारीकी से सब कुछ आपको बताया जाएगा, जो आपको ऑफलाइन से भी बेहतर बताया जाएगा। खींच लिए सब कोई? चलिए, आप लोग खींच लिए होंगे। अब इसमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का 2 और बच रहा है। तो एक तो मैं स्केल की सहारा से मैंने खींच लिया, और 2 जो रेखाएं जो है हम लोग क्या करेंगे, चाप की सहायता से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग प्रकार लीजिए, जिसको हम लोग डिवाइडर बोलते हैं। और डिवाइडर में क्या करना है, स्केल को पहले कगजाही को पहले फिट कर लीजिए। ठीक है, सबको फिट कर लीजिए अपना। उसके बाद जैसे हम बोलूंगा वैसे आप लोग को करना है। फिट कर लिए सब कोई? अब क्या करना है, स्केल लीजिए, सब कोई ले लिए। स्केल लेकर 5 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर अपने डिवाइडर को लंबराइए। जो स्केल होगा उस पर 0 से लेकर 5 तक ले उसकी लंबा कीजिए। कर लिए? अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको हम पहले मान ही लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, ध्यान देना है। अक्सर विद्यार्थी जो है कहीं भी वो अपने चाप काट लेते हैं, जिसके कारण फिर उसको बी बिंदु पर काटने में काफी कठिनाइयां होती है। तो ध्यान देना है, जैसे मैं मेरा 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा हूं, तो 7 सेंटीमीटर के अपने अनुमान से बीच में काटना है। क्या करना है, बीच में काटना है। तो यहाँ पर आपको कांटा रखना है, और कांटा रख कर बीच में, जहां पर यहाँ पर मेरा बीच हो रहा है, तो इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, चाप को लेकर इस साइड में इस तरह के काट लेंगे 5 सेंटीमीटर का। सब कोई काट लिए? चलिए, काट लिए। अब हमको 6 सेंटीमीटर का फिर करना है ना। तो 5 सेंटीमीटर के इस रेखा के अनुमान से मैं बीच में ही काटूंगा। काट लिए हम लोग। चलिए, अब क्या करते हैं, उस डिवाइडर को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए, क्योंकि कह रहा है से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर कहा जा रहा है। तो 7 तो मेरा हो गया, 5 हो गया, बाकी क्या रह गया मेरा, 6 बाकी रह गया। तो 6 सेंटीमीटर को हमने डिवाइडर को ऐसे कर लिया, और बी बिंदु पर कांटा रखिए, और बी बिंदु पर कांटा रख के इस रेखा को क्या करना है, कटिंग कर लेना है। बी बिंदु पर कांटा रख के रेखा को क्या करना है, कटिंग कर लेना है। कर लिया? अब ये जो कटिंग बिंदु जो है, ए बिंदु से स्केल के सहारा से, अपने से नहीं, स्केल के सहारा से ही दोनों ओर मिलाना है। जैसे हमारे पास स्केल नहीं है, हम ये जो है मार्कर से ही हम मिला रहे हैं, लेकिन आपको स्केल के सहारा से ही मिलाना है। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो आपका 5 नंबर गया, और उस 5 नंबर लाने के लिए आपने 10 सालों से मेहनत की है, क्योंकि आपका लास्ट चल रहा है, नवंबर महीना चल रहा है। आपके पास मात्र 2 महीना है। इसको अच्छा तरह से देख लीजिए।
ठीक है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तरह की बनाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपने कोन भी ऐसे बना सकते हैं, कोन भी ऐसे बना सकते हैं और ना भी बना सकते हैं। ऐसे चाप लेकर इस तरह के हम लोग कर सकते हैं और इसकी लंबाई नाप कर नीचे भी काट सकते हैं। जितनी कोन की लंबाई यहाँ पर होगा उतना ही लंबाई लेकर हम लोग काट लेंगे और काटने के बाद उस कटान बिंदु से हम एक रेखा, लंबी रेखा हम लोग खींचेंगे। और नहीं तो ऐसे भी अपने मन से हम लोग खींच सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हमको समरूप त्रिभुज की रचना करना है। समरूप त्रिभुज में आकृति नहीं देखा जाता है, उसका एंगल देखा जाता है। समझ गए? सांसम नहीं है जिसका भुजा भी समान हो और एंगल भी समान हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग फिर से चैप्टर में जो है प्रश्न पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना हमने कर ली है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एक समरूप त्रिभुज की रचना, अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं को कितना भागों में बांटता है, 7/5 भागों में। तो इसको 7/5 भागों में क्या करना है, इस त्रिभुज को बांटना है। ध्यान दीजिए, पिछली वीडियो में हमने समझाया था कि आपको अंश ज्यादा रहे या हर ज्यादा रहे उससे हमको मतलब नहीं है। समझ गए? हमको अंश हो या हर, जो भी मेरा ज्यादा होगा उतना बार इस रेखा को हमको काटना है। अब इस दोनों में आपको देखना है से 5 ज्यादा है कि 7, तो 7 ज्यादा है। इसलिए पिछले वीडियो में हमने देखा था से 2/3 था, तो 3 भागों में हमने काटा है कि नहीं। तो ये 7/5 भागों में है, तो सबसे ज्यादा अंक होगा उतना ही भागों में इस रेखा को काटेंगे। इस रेखा को काटने से अपने मन से नहीं काटेंगे, सबसे पहले अपने चाप को छोटा सा चाप लेना है, ऐसे चाप लेना है जो आपको बाद में फिर से दिक्कत ना हो। मीडियम चाप लेना है, कम से कम चाप लेना है तो 1 इंच का कम से कम होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि आपको काटने में दिक्कत ना हो। और छोटा चाप लीजिएगा तो काफी परेशानी होती है, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। अब यहाँ से हम चाप लेना शुरू करते हैं, 7 भागों में काटेंगे। तो पहला भाग तो मेरा यहाँ हो गया। अब यहाँ पर काटा रख के फिर काटेंगे, फिर यहाँ पर काटा रख के काटेंगे, फिर यहाँ पर काटा रख के काटेंगे। इस तरह के हम लोग 7 काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 भाग काट लिए। अब यहाँ पर बात बनती है से सर तो बता दिए से अंश ज्यादा हो चाहे हर ज्यादा हो उतना ही बार में इसको काटना है। लेकिन अब यहाँ पर ये तनाव हो रहा है, ये टेंशन हो रहा है से क्या मेरा त्रिभुज बाहर बनेगा या अंदर बनेगा। तो ये भी समस्याएं विद्यार्थियों को आज ही खत्म होने वाला है। अक्सर विद्यार्थी तो इस रचना तो कर लेते हैं, पर रचना करने के बाद ये नहीं समझ पाते हैं कभी बाहर बनना त्रिभुज का, कभी अंदर बनना। तो आज मैं उस तनाव और टेंशन को आज विद्यार्थी दिमाग से निकालिए दे। ध्यान दीजिएगा से यहाँ पर सबसे पहले जो भाग दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले जो भाग दिया हुआ रहेगा उस भाग को बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। और मेरा बड़ा हो या छोटा उससे हमको मतलब नहीं है, इसमें हमको हर हाल में हर को ही ध्यान देना है। क्या करना है, हर को ध्यान देना है। सबसे पहले फिर से हम कर रहे हैं, इसको काटने के लिए मेरा अंश ज्यादा रहे या हर ज्यादा रहे, जो ज्यादा रहेगा उतने बार में हमको काटना है। मान लिया जाए या 5 ऊपर है 7 नीचे है, फिर भी हमको 7 ही भाग, क्योंकि मेरी संख्या जो ज्यादा होगा उतना ही बार में इसको हम लोग कटिंग करना है, और एक समान चाप के द्वारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी बात आई से त्रिभुज बाहर बनेगा या अंदर। तो ध्यान देंगे जो बाटा में रहेगा जितनी संख्या उतनी संख्या से इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिलान कर देंगे। तो यहाँ पर A1 है, ए है तो यहाँ पर A1 मान लिया, A2 मान लिया, A3 मान लिया, A4 मान लिया, A5 मान लिया, A6 मान लिया, A7 मान लिया। 7 भागों में हमने काट लिया। अब इसके बाद क्या करना है, बाटा में कितना दिख रहा है, 5। तो 5वें भाग को हम लोग B बिंदु से मिलाएंगे। बाटा में जो भी मेरा अंक आता है
उसी भाग से हम लोगों को बी बिंदु से मिला देना है। ठीक है, तो चलिए पांचवा भाग से स्केल लेंगे यहाँ पर और इसके सहारे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। सबको मिला लीजिए और मिलाने के बाद हमको यह पता चल रहा है ना, से इस पांचवें भाग के बाद दो अंक और दिखाई दे रहे हैं, छठा और सातवां। तो इससे यही पता चलता है से मेरा जो भी त्रिभुज बनेगा वह बाहर बनेगा। जब हम मिलाएंगे तो हमको पता चल जाएगा। जब यह लास्ट वाले से मिलता, अगर यही रहता 5 ऊपर 7 नीचे रहता, तो सातवां से मिलाते हम लोग, क्योंकि बाटा में जो संख्या रहेगा उसी से हम मिलाएंगे और जितनी सारी ज्यादा अंक है उतने ज्यादा में इसको काटना है। तो मिला दिए और मिलाने के बाद जब भी आपको पीछे अंक दिखाई दे तो मैं इस रेखाओं को स्केल के सहारे से आगे कर लूंगा और इस रेखाओं को अपने मन से नहीं, स्केल के सहारा लेना है। अगर स्केल के सहारा नहीं लेते हैं तो आपका जो है त्रिभुज जो भी बनेगा वो सही नहीं बनेगा, आपका नंबर कट जाएगा। क्या होगा, नंबर आपको कटेगा। चलिए ये दोनों रेखाओं को सबसे पहले बढ़ा लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, से अपने चाप को थोड़ा सा छोटा लेना है। क्या करना है, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा। जो ये मैं 7 बार में काटा हूं उससे थोड़ा छोटा हमको लेना है। ठीक है, क्या लेना है, छोटा लेना है। और छोटा लेकर A5 पर हम लोग कांटा रखेंगे और A5 पर रखकर हम लोग क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कांटा रखकर इस तरह के हम लोग कोण बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब कोण बन जाएगा मेरा A5 पर कोण बनेगा, तो उसी चाप से नहीं चाप को घटाना है, नहीं चाप को बढ़ाना है। अब उसी चाप से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर रखेंगे और फिर से हम उसी चाप से हम लोग कोण बना लेंगे। लास्ट 7 पर हम बनाएंगे, 7 पर कांटा रखेंगे और फिर से कोण बनाएंगे। आप लोग को बारीकी से समझाया जा रहा है, अगर नहीं समझिएगा तो निश्चित तौर पर आपको प्रॉब्लम आएगी। विद्यार्थियों को अक्सर 2 प्रॉब्लम आती है, जो त्रिभुज के लेना था अंदर या बाहर वो भी आज खत्म कर दिए और ये भी बात बता दिए से ये कितने बार में कटना, ये भी सिचुएशन आपका खत्म हो गया। विद्यार्थियों को अक्सर इसी में उलझने रहती थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हो गया आपका। अब यहाँ पर रखिए कांटा, रख लिए और इस कांटा के हिसाब से इसकी जितनी लंबाई उतना अपने प्रकार को कीजिए। इससे ना छोटा ना होना चाहिए नहीं बड़ा होनी चाहिए, इसके लंबाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसके लंबाई के बराबर करके और यहाँ से जो हमने गोला किया था यहाँ पर फिर से कांटा रखो, रख लिया, हाँ चीने पर रखना है। यहाँ पर रखकर जहाँ कट रहा है वहां पर आप काटिए, यहाँ पर रख के जहां आपको कट रहा है वहां पर काटिए, यहाँ पर रख के काटिए। काट लिया, अब फिर ये स्केल अपना अपना उठाइए, स्केल उठाइए और इसी कसान बिंदु से स्केल को आगे की ओर रेखाओं को क्या करना है, बढ़ा देना है। यहाँ पर टेढ़ा हो गया, आप लोग सीधा पाड़िएगा, पूरा स्केल आपका सीधा लाइन में जाएगा। चलिए हम भी सीधा कर लिए। चलिए सबको ये स्केल से जो हम लोग काटे हैं उसी कटान से आगे की ओर बढ़ाइए। ठीक है, बढ़ा लिए। अब उसके बाद क्या करना है, फिर चाप को छोटा करना है। चाप को छोटा नहीं कीजिए, जो भी है उतना ही रहने दीजिए और यहाँ पर फिर बी बिंदु पर रखकर फिर यहाँ पर कोण बनाइए। आप यहाँ पर रखकर फिर कोण बनाइए, बी बिंदु से रखकर इस त्रिभुज के अंदर कोण बन गया। सब कोई कोण बनाइए। चलिए बना लिए। अब इसी चाप के सहारा से यहाँ पर आपको अब कांटा रखना है। अब यहाँ पर कांटा रखकर फिर से उसी तरह के कोण बनाना है, यहाँ पर कांटा रख के फिर से कोण बनाना है। बना लिए। चलिए अब बना लिए, तो अब इसका लंबाई फिर से नापिए, जिस यहाँ पर जैसे नापे थे उसी तरह के यहाँ पर भी नापना है।
चलिए चाप से इसको लंबाई नाप लीजिए। चलिए अब वही चाप की लंबाई से यहाँ पर हम लोग कांटा रखकर और फिर से हम लोग क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। इसका जितनी लंबाई है यहाँ पर रखकर हम लोग कटिंग करेंगे। चलिए काट लिए आप लोग। अब यहाँ पर देखिए फिर स्केल लीजिए और इसी कटान बिंदु से हम लोग को क्या करना है, आगे की ओर बढ़ाना है। इसी कटान बिंदु से आगे की ओर बढ़ाना है और आपका संरचना जो हो गया आपका तैयार हो गया। अब इसका जो नामकरण जो है वही छूट रहा है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर सी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर सी डैश हो जाएगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी डैश हो जाएगा, यहाँ पर ए है तो इसी तरह के यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जो है ए डैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रचना करेंगे, रचना यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। ए बी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद में है ए सी बराबर आपका जो है 5 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, यही आपका रचना है। ये आपको रचना करना है तो करना है, अगर रचना नहीं करते ये बना देते हैं तो आपका 4 ही नंबर मिलेगा और रचना से आपको 1 नंबर मिलेगा, 5 नंबर। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे इसी तरह। और फिर अगला मैं जो कंस्ट्रक्शन जो है आपका 4 नंबर इसी में सिखाया जाएगा। थोड़ा सा भी अगर इसमें डाउट होगा तो अगला कंस्ट्रक्शन जो है रचना उसमें आपको कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए आप लोग का बेसब्री जो इंतजार कर रहे थे क्या कंस्ट्रक्शन में कोई ऐसे सर मिले जो हमको अच्छा तरीका से समझाए, तो वैसे टेंशन तो आपको खत्म ही हो गया होगा, हमको आशा है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लेकर आए हैं और 4 नंबर जब भी हम लोग बना लेंगे तो मेरा जो भी सिचुएशन जो भी दिखते थी वो सारे दिखते मेरा इसी वीडियो में खत्म होने वाला है, क्योंकि सर क्या कर रहे हैं बारीकी से बताने वाले हैं कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले आधार, इसमें जो है इसमें पूरा खुलासा कहा जा रहा है से आधार आपका 8 सेंटीमीटर है, तो नहीं आप लंब कर सकते हैं नहीं आप कर्ण कर सकते। इसमें आपको आधार 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। चलिए सब कोई अपना स्केल लीजिए और इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये पहले ही मैथ का था। 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए सब कोई, जिसका नाम हम लोग ये भी रख दिए। 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए। उसके बाद क्या करना है, आधा से अधिक चाप, मतलब 8 है तो 4, 4 से हम 5 या 6 या 7 8 भी ले सकते हैं। आधा से अधिक चाप लीजिए, कम से कम 5 या 5 नहीं रखिएगा, 6 या 7 रखिएगा। 5 रखिएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 6 या 7 अनुमान से ले लीजिए, आप 9 भी नापिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुमान से आपको 4 सेंटीमीटर से ओवर होना चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और ए बिंदु पर लीजिए कांटा, 6 7 लीजिएगा, 5 नहीं लीजिएगा। ऐसे ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पर ले लीजिए कांटा, और कांटा से इसको बीचों बीच ऊपर की ओर हमको काटना है। एक चाप इस तरह कीजिए, 8 का जो बीचों बीच आना चाहिए, नहीं तो आपको इधर से काटने में फिर से प्रॉब्लम खड़ा होगी। ठीक है, 4 से अधिक लेना है और एक छो आपको बाएं से दाएं काटना है, और उसी चाप से बिना घसकाए बढ़ाए उसी चाप से पहले ऊपर काट लिए ना, अब इसी चाप से नीचे काटो, फिर बीचे में इसका होना चाहिए नीचे, ऐसे घुमाकर नीचे बारे काट लीजिए। काट लिए, अरे एक छो ऊपर काटो एक छो नीचे काटो, उतना ही चाप से, घटाना बढ़ाना नहीं है। चलिए काट लिए। अब बी बिंदु पर लीजिए सब कोई, उतना ही चाप का, घटाना बढ़ाना नहीं है। बी बिंदु पर लेकर इस रेखा को और इस रेखा को काट लीजिए। बी बिंदु पर लीजिए, ये दोनों रेखाओं को काटिए।
चलिए अपना स्केल उठाइए सब कोई, और इस बिंदु पर स्केल लीजिए, पूरे बीचों बीच होना चाहिए, और लेकर रेखा को उतना ही बढ़ाना है, बाकी दोनों बिंदु पर आना चाहिए स्केल, और रेखा को मात्र रेखा पर ही छोड़ देना है। ऐसे लेना है स्केल से, ताकि मेरा चिन्ह जो भी लाइन जो हम खींच रहे हैं वो मेरा टेढ़ा ना हो सके। सीधा लीजिए और इसी रेखा पर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद सब कोई अपना मिटावना उठाइए, और मिटावना उठाने के बाद इसको क्या कीजिए, मिटका दीजिए, मिटका दीजिए, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन को जो खींचने के लिए, बीचों बीच खींचने के लिए यही इसका उपाय है। अपने से तो खींच सकते हैं लेकिन टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन जब हम बीच में दोनों को अब स्केल लेकर खींच लिए तो ये टेढ़ा नहीं है आपका। अब क्या करें, आधार 8 सेंटीमीटर पर 4 सेंटीमीटर का एक लंब है, 4 सेंटीमीटर का लंब, तो इसी को 4 सेंटीमीटर नापिए, इसी रेखा को, इस रेखा को 4 सेंटीमीटर जहां मिल हो रहा है वहां पर कटिंग कीजिए। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इस रेखा को कटिंग कीजिए डिवाइडर से, स्केल पर नापकर, ठीक है। चलिए अब ए बिंदु से और बी बिंदु पर उसी कटान पर मिला देना है आपको, ए बिंदु और बी बिंदु से स्केल के सहारा से मिला देना है। मिला। अब अपने मन से एक रेखा खींच लीजिए। अब देखना है से कितने पूर्णांक में इसको काटना है। उसी तरह के एक समबाहु त्रिभुज का संगत भुजाओं का 1:1/2 गुनी होना है। कितना है, 1.1/2। अब इसको पूर्णांक को तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, 3 कितना हो जाता है 2। अब ये जो 3/2 है तो आपको बताया गया है ना, सबसे ज्यादा संख्या होगा उतनी बार इसको कटिंग करना है। इसमें 3/2 में सबसे ज्यादा 3 है, तो इसको 3 बार एक समान चाप से काट देना है 3 बार में। अब उसको क्या बताया गया था, इसके बाद जो बाटा में जितनी संख्या होगी उतनी संख्या से बी बिंदु पर मिलाएंगे। थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटना, क्योंकि तीनों को हमको काटना है। थोड़ा सा बड़ा चाप लेना, क्योंकि हमको तीनों को लेना है, 7 को तो लेना नहीं है, इससे मेरा दिक्कत होगा। बड़ा चाप लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाटा में 2 है तो दूसरा से मिलाइए बी बिंदु पर। बाटा में जितनी संख्या होगी उतना ही संख्या से हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। अब इससे पता चल रहा है से मेरे बाहर की ओर कोई है। अब इस बाहर की ओर छूटा हुआ है तो ये बाहर त्रिभुज बनेगा, तो बी बिंदु का और इस बिंदु का हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ा लेंगे। इस रेखा को हम यहाँ पर भी टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रेखा को हमने आगे बढ़ा दिया, बढ़ गया दोनों तरफ। अब क्या करेंगे, उसी तरह के पहले की अपेक्षा जो चाप जो हमने 3 बार में काटा है उससे हमको थोड़ा सा छोटा होनी चाहिए। पहले चाप के जो काटे हैं उससे हल्का छोटा कीजिए, और A2 बिंदु पर आप कांटा को रखिए। रखने के बाद आपको कोण बनाना है। A2 बिंदु पर कांटा रखकर आपको कोण बनाना है। चलिए बना लिए। अब उसी प्रकार A3 पर भी रखकर उतना ही चाप से फिर कोण बनाना है, A3 पर भी, है कि नहीं। कहा जाता है समस्याएं तो हर रास्ते में है, पर उस समस्याओं से हम कब तक भागे, जब तक कि मैं भागते ना रह जाता। तो इस समस्याओं को निपटने के लिए हमको तो रुकना पड़ेगा, और स्थिर होकर हम क्या करेंगे, उस समस्या के बारे में समाधान करेंगे, है कि नहीं। चलिए इसकी लंबाई नाप लीजिए, पहले जैसे नापे थे उसी तरह का इसका लंबाई डिवाइडर से नाप लीजिए। नापने के बाद जहां कट रहा है वहां काटिए, ठीक है, और स्केल लीजिए
और आगे की ओर बढ़ा दीजिए। स्केल लीजिए, आगे की ओर बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए अब बी बिंदु पर उसी तरह के चाप लेना है और यहाँ पर भी उसी तरह के कोण बनाना है। बी बिंदु पर कांटा रखकर उसी तरह के हमको कोण बनाना है। चलिए आप लोग कोण बना ही लिए होंगे, तो जिस तरह का जितना चाप से बी बिंदु पर बनाइएगा उतना ही पीछे वाले पर भी आपको बनाना है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बी डैश कहेंगे। जितना चाप यहाँ पर बनाएंगे कोण उतना ही चाप से मैं पीछे बनाऊंगा और इसकी लंबाई नापकर इसको कटिंग करूंगा और कटिंग करने के बाद इसके रास्ते से मैं आगे बढ़ा दूंगा। जितना चाप जो है इतना उतना ही चाप इतना काटना है, इसकी लंबाई नापकर कटिंग करना है और आगे की ओर बढ़ाना है। तो ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया, ये सी डैश हो गया, इसको हम लोग डी मान लेंगे। ठीक है, तो ये भी मेरा कितना है 8 सेंटीमीटर, ये भी मेरा आधार जो है 8 सेंटीमीटर और डीसी जो है मेरा लंब जो है 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, यही आपका क्या हुआ, रचना हुआ। तो ऐसा है कि आप लोग कंस्ट्रक्शन को जो भी सारी कमियां हैं वो आप इस वीडियो में पूरे कर लिए होंगे। तो आपको ये मैथ नहीं है से आप इसको देखकर और छाप लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। इसको जैसे जैसे हमने बोर्ड पर जैसे बनाए हैं उस तरह के आपको प्रकार से बनाना पड़ेगा, उतना सेंटीमीटर लेकर, तभी आपसे बन सकता है। तो आशा है कि इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है और उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और जहाँ पर आपकी कमियां हो उसके लिए कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम हिंदुस्तान के हैं, इसीलिए जय हिंद जय भारत।